श्री मोहम्मद खान जी। 105। श्रीमान जी, एक कथन सदन के पटल पर रखा गया है। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, हमारे हेल्थ मिनिस्टर नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मैंने ये क्वेश्चन पुटअप किया है, मेवात भी उड़ते पंजाब की राह पे चल रहा है। यहाँ पर भी करोड़ों रुपए की हीरोइन, गांजा, विदेशी तस्कर पकड़े जा रहे हैं, लेकिन पुलिस केस तो दर्ज करती है, मगर नशा तस्करी को रोकने के लिए पुलिस का कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। जो लोग इस नशा तस्करी में शामिल हैं, उन तस्करों को जल्द से जल्द अभियान चलाकर तस्करों को पकड़ा जाए। उड़ीसा में से अभी 2 ट्रक गांजा नहू पुलिस ने पकड़ा था। दूसरे राज्यों से आकर मेवात में तस्कर अलग अलग नशे की सामान बेचते हैं। हमारे नौजवान इस नशे में दलदल में फंसते जा रहे हैं और जिससे नौजवानों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। बीते 20 मार्च 2023 को भी माननीय मुख्यमंत्री की जो सीएम फ्लाइंग होती है, उसने भी काफी प्रतिबंधित नशे की दवाइयां पकड़ी गई हैं। मैंने जुलाई में भी नशे का मामला सदन में उठाया था, मगर अभी तक सरकार नशे के प्रति बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। सरकार इसके लिए जिम्मेदार है और ना ही आज तक मेवात को कोई नशा केंद्र स्थापित किया गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि ताउडू के पास सर एक गांव है शिकारपुर। ताउडू शहर से मात्र 2-3 किलोमीटर दूर है। सदर थाने में बीते 1 साल में करीब 13 एनडीपीएस एक्ट मुकदमे दर्ज हुए हैं नशे के, जिनमें 5 गांव शिकारपुर से सीधे जुड़े हुए हैं। शिकारपुर के ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव में बड़ी संख्या में बालिग, नाबालिग, युवक, युवतियां व महिलाएं नशे का कारोबार में बराबर शामिल हैं। गांव में सुबह से शाम तक नशा कारोबारियों के ठिकानों पर दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, हिसार आदि से बड़ी बड़ी संख्या में अमीर घटनाओं के युवक युवतियां नशीला पदार्थ खरीदकर फरोख्त करने के लिए यहां पहुंचते हैं। बीते वर्ष में एनडीपीएस के एक्ट 17 नवंबर 2021 को 212 किलोग्राम गांजा पत्ती पकड़ी गई। 14 दिसंबर को 980 ग्राम गांजा पत्ती पकड़ी गई। 17 दिसंबर 2021 को 402 ग्राम हीरोइन पकड़ी गई। 2 जनवरी 2022 को 21.2 किलोग्राम गांजा पकड़ा गया। 5 जनवरी को 100 ग्राम, 19 जनवरी को 530। सप्लीमेंट्री क्या है? मैं बता दूं सर, इतना अहम मुद्दा है जिससे बच्चे दलदल में जा रहे हैं सर। ये बहुत मेवात के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है और पूरे हरियाणा के लिए सोचने की बात है। मेवात में भी इस तरह का धंधा हो रहा है। मैं सुनो तो सही हकीकत सर, आप अभी तो मार्च 2022 में 210 किलोग्राम पकड़ा गया। 29 मार्च को 956 किलोग्राम और 28 अप्रैल को 101 ग्राम, 3 मई को 313 किलोग्राम और 1 सितंबर को 417 किलोग्राम। और जो पुलिस ने बताया आंकड़े आप सोचोगे सर, हैरान हो जाओगे। पुलिस ने बताया है कि जिला नहू में नशा तस्करों से लगभग एंटी नार्कोटिक्स सेल का गठन किया गया। सेल द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में नशीले पदार्थों को बरामद किया गया। जिला नहू पुलिस द्वारा नशीले पदार्थों के तहत 44 अभियोग अंकित किए गए। 3 विदेशी नाइजीरियन नशा तस्कर सहित 75 आरोपी गिरफ्तार किए। इन आरोपियों में से 2202 किलोग्राम, 39 ग्राम गांजा पत्ती, 3682 बोतल जो प्रतिबंधित सिर्फ है कोरेक्स की, 344 प्रतिबंधित नशीली कैप्सूल, 33,000 नशीली गोलियां, 1 किलो 250 ग्राम हीरोइन, स्मैक, 210 किलोग्राम 810 ग्राम चूरा पोस्ट, 448 ग्राम अफीम, 18 किलो 460 ग्राम डोडा, 100 नशीले इंजेक्शन बरामद किए। मैं मामन जी, मैंने कहा सप्लीमेंट्री पूछ रहा हूं, तो आप जिनकी देने कीमत लगे। ये आपने बताया कि देखिए नशे की गंभीर 5 करोड़ की प्रॉपर्टी और नशे की गंभीर समस्या है, ये आपने बताया। प्रॉपर्टी जब्त की। मेरा क्वेश्चन यह है, जवाब दिया है इसको। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं सर। हाँ जी। मैं इन्होंने कहा कि यहां कोई भी डेथ इंटॉक्सिकेशन से नहीं हुई। मैं बताऊं, 3 मौत असाइसी का गांव में हुई नौजवानों की सिर्फ इंजेक्शन लेने से। इसमें एक तो ये इसका पूरा इनके पास शायद आंसर नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अभी तक मेवात में क्या सरकार ने ऐसा कोई खास कदम उठाया कि इस नशा तस्करी को किस तरह से बंद किया जाए, प्रतिबंध किया जाए? और अभी तक मेवात में एक भी नशा मुक्ति केंद्र नहीं है। पूरे मेवात में 450 गांव हैं, कम से कम 2-3 कंस्टिट्यूंसियां हैं। एक
नशा मुक्ति केंद्र तो कम से कम होना चाहिए। और ये सरकार कब तक करने जा रही है, पुलिस कब तक इस पर कठोर कदम उठा रही है, ये मुझे जवाब दिया जाए। आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने ये प्रश्न 5 भागों में पूछा और वो 5 भाग ही दोबारा से यहां पर उन्होंने दोबारा उसका वर्णन करके और डिटेल में बात की। तो मैं समझता हूं कि यदि आप चाहें, हालांकि पूरा जवाब शब्द वाइज इनका दे दिया गया है, आप चाहें तो मैं पढ़ सकता हूं उसको। भाग के ये तो लिख करके दे दिया, कोई आप जो कोई तो मैं ये समझता हूं कि इट इज मोर ए सोशल प्रॉब्लम। जो क्रिमिनल पार्ट है उसको तो हम टैकल कर ही रहे हैं, लेकिन सोशल प्रॉब्लम को प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसमें जो एजुकेटिव मामला है, जो अलग अलग जिले के लेवल पर समितियां बनाई गई हैं, जो इस तरह से अलग अलग हेल्थ एजुकेशन की बात है, वो सारी हमने की है। और डायरेक्ट रूप से नशा मुक्ति केंद्र नहीं है, लेकिन सिविल अस्पताल मांडीखेड़ा और HKM गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नरहर में प्रत्येक में 15 बेड की क्षमता के 2 सामुदायिक केंद्र जो हैं वो स्थापित किए जा रहे हैं। इन अस्पतालों में प्रोविजनल लाइसेंस के लिए ऐसी सेवा विभाग को क्रमशः 12/7/22 और 14/11/22 को आवेदन किया है। जिले में नशीली दवाओं को लत को रोकने के लिए, नियंत्रण करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण का उपयोग किया जा रहा है। एक नई समिति, डिस्ट्रिक्ट लेवल की समिति, जो कि प्रिवेंशन ऑफ द सब्सटेंस यूज के लिए काम करेगी, उस समिति का गठन किया गया है। ऐसे लगभग अभी जो एवरेज है वो 55 मरीज पर मंथ की एवरेज है जो ओपीडी में आते हैं। और ये पूरा जो डाटा है ये हमने डेट वाइज भी दिया हुआ है और जगह वाइज भी दिया हुआ है। तो मैं समझता हूं कि बहुत सारे ये इस तरह के जो प्रिवेंशन के काम है ये कर रखे हैं और पुलिस भी जो है इनको कंट्रोल करने का प्रोग्राम कर रही है। धन्यवाद। धन्यवाद सर, मैं ये पूछना चाहता हूं मंत्री जी से कि मैंने 3 नशा मुक्ति केंद्रों के लिए स्थापित करने के लिए मांग, उन्होंने बताया है कि 2 हॉस्पिटल के अंदर अभी तो ये कर रहे हैं। इतना माल ये बाहर देशों से आ गया, इसका कौन जिम्मेवारी लेगा? स्पीकर सर, ये कहा जाएगा अभी तो स्थापित करने जा रहे हैं, ये जवाब दिया है। तो वही तो कहा है उन्होंने, आपने पूछा है और ये कहा कि पुलिस कठोर कदम उठा रही है। ना करें। मेरा क्वेश्चन ये है, आपको पता है मेवात में पुलिस कंट्रोल तो बिल्कुल है नहीं। बाहर के लोग मेवात को कंट्रोल करते हैं। सोनीपत, जींद, रोहतक से जिस तरह से गोरक्षक आके आपने एक दल बना रखा है, एक नशा मुक्ति दल भी बाहर के लोगों का बना दिया जाए ताकि पुलिस अपना ये बिल्कुल गलत है। इनको इस बात के लिए आगाह किया जाए। ये बार-बार इस बात को करते हैं। नीरज शर्मा जी, मुझे बोलने दो, मुझे बोलने। नीरज शर्मा जी, नीरज शर्मा जी। अध्यक्ष महोदय, भाई 1 मिनट शांति हो जाओ। हाँ जी। अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न लगभग हरियाणा की आधी जनसंख्या से संबंधित है और बड़ा दुख है कि प्रश्न का जवाब बहुत गलत आया। मैंने संख्या पूछी और मैं कोई किसी संस्था के आंकड़े नहीं दे रहा, ये ईएसआई कॉरपोरेशन के सरकारी आंकड़े हैं। मैंने संख्या पूछी, ईएसआई कॉरपोरेशन कह रही है 31 मार्च 2022 को हरियाणा में तकरीबन 26 लाख लोगों का ईएसआई का अंशदान जा रहा था और मजदूरों की संख्या 22 लाख बताई गई है। हर मजदूर की ईएसआई भी नहीं कटती। इतना ज्यादा डिफरेंस आंकड़ों में, पर मैं उसको लेके भी बहुत ज्यादा आपको नहीं कहना चाहूंगा, वो अपने आंकड़े डिपार्टमेंट सुधारे, क्योंकि जब आंकड़े ही सही नहीं है उस मजदूर की चिंता कौन करेगा। और इसमें मेरा मंत्री जी से सप्लीमेंट्री एक है कि जो मैंने अनुपात पूछा, इनके जवाब के हिसाब से तकरीबन 40% पूरे हरियाणा के अंदर कॉन्ट्रैक्ट लेबर है रेगुलर के मुताबिक। पर मैं फरीदाबाद का कुछ एक का ही पढ़ रहा हूं और सुन के बड़े दुख होगा कि भारतीय कटलर हैमर रेगुलर एम्प्लॉय 30 और कॉन्ट्रैक्ट के 1360, शिवालिक एक्सपोर्ट 100, कॉन्ट्रैक्ट के 2500, गुडियर 610, कॉन्ट्रैक्ट के 2100, एस्कॉर्ट 700, कॉन्ट्रैक्ट के 7000, स्टड्स 200, 850, हिंदुस्तान एसेसरीज 200, 1100। अध्यक्ष महोदय, हो क्या रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 का है और इसके अंदर सारी जवाबदेही स्टेट की है, जो भी कुछ होना है। और बड़ा क्लियर इसके अंदर लिखा है, इफ ए क्वेश्चन अराइज वेदर एनी प्रोसेस और ऑपरेशन
or other work is of perennial nature, the decision of the appropriate government thereon shall be final. और इसके अंदर अध्यक्ष महोदय मैं किसी एक को दोष दूं वो अनुचित होगा। हमारे हरियाणा में 1987 के बाद कोई नोटिफिकेशन ही नहीं हुआ कि ये जॉब प्रोहिबिटेड है कॉन्ट्रेक्चुअल काम कराने के लिए। 87 में लास्ट नोटिफिकेशन हुआ है और जो नोटिफिकेशन हुआ है उसकी भी पालना नहीं हो पा रही है अध्यक्ष महोदय। और उसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव क्या हो रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट की लेबर है उसको बोनस भी नहीं मिलता। कोरोना काल में हमने सबने देखा, जो दिव्यांग लोग थे कॉन्ट्रैक्ट के, फैक्ट्री वालों ने एक झटके में निकाल दिए। हमें 30 दिन तक धरना प्रदर्शन करना पड़ा। मुख्यमंत्री जी के सब संज्ञान में है और मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे भी हैं। मैंने एक पत्र भी लिखा था उस समय 15/5/2020 को। इसकी सही पालना ना होने की वजह से सरकार को भी रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। आज हमारे यहाँ गारमेंट की सबसे ज्यादा इंडस्ट्री है जो रोजगार देती है। एक सेकंड टूडाराम जी, आप सप्लीमेंट्री सर सप्लीमेंट्री पे यार हाँ बताओ, सप्लीमेंट्री बताओ कि सर जो कॉन्ट्रैक्ट की लेबर फैक्ट्री में काम कर रही है, जब कॉन्ट्रैक्ट वाले जा रहे हैं तो वो कहते हैं जी हम जॉब वर्क पे काम करा रहे हैं। एक्साइज वाले जाते हैं तो वो कहते हैं जी ये हमारी कॉन्ट्रैक्ट की लेबर है। और उन मजदूरों के आप चेकिंग करा लो, प्रोडक्शन के चक्कर में इतने बुरे हालात हैं। और आखिरी मेरी सप्लीमेंट्री इसमें यह है कि इन सब चीजों को जो पालना करता है, जिसके लिए हरियाणा सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड बना रखा है अध्यक्ष महोदय, ये 2017 में बना था 3 साल के लिए। 2 मीटिंग हुई कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड की और 2020 में ये खत्म हो गया। एक तो मंत्री जी ये बताएं कि ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड ये कब तक बना देंगे या इसी को दोबारा चालू करेंगे। और दूसरा, कहीं भी आप चले जाएं उसके अंदर सब जगह इस कॉन्ट्रैक्ट लेबर को लेके माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक लोग गए हैं। कोर्ट कैन नॉट इशू डायरेक्शन टू द गवर्नमेंट टू इशू नोटिफिकेशन ऑफ एबुलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, ओनली एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड नॉट द कोर्ट। कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है इसकी सही से पालना हो जाए और रेगुलर जॉब पे कॉन्ट्रैक्ट का मजदूर काम ना करे, उसके हितों की रक्षा हो। वो मंत्री जी कब तक करा के देंगे, ये मेरा प्रश्न है। अध्यक्ष